नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एनबीएफसी पी2पी कंपनी किस तरीके से काम करती है, क्या क्या काम कर सकती है, अगले इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो एनबीएफसी पी2पी का स्कोप ऑफ एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती है, देखिए। एक्ट एज एन इंटरमीडियरी, वो क्या रहता है, एक बीच का प्लेटफॉर्म रहता है। प्रोवाइड ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ऑनलाइन व्यवस्था देता है जिससे कोई भी ऑनलाइन जुड़ सके, या प्लेटफॉर्म देता है ताकि जो भी पार्टिसिपेंट है, चाहे वो पैसा देने वाला हो चाहे पैसा लेने वाला हो, वो जुड़ सके। नॉट रेज डिपॉजिट, कभी भी इसको डिपॉजिट लेना नहीं है पब्लिक से। दूसरा, नॉट लेंड ऑन इट्स ओन, खुद का पैसे को लोन पे नहीं देना, ये भी चीज ध्यान रख लीजिए। तो सबसे पहले क्या हो गया, उसको प्लेटफॉर्म बनाना है। दूसरा, वो किसी से डिपॉजिट नहीं ले सकता। तीसरा, वो खुद अपने पैसे को चला नहीं सकता। चौथा, नॉट प्रोवाइड और अरेंज एनी क्रेडिट एनहांसमेंट और क्रेडिट गारंटी, और ना ही ये किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई गारंटी देगा या दिलवाएगा। Not facilitate or permit any secured lending link to the platform, that is only clean loans will be permitted। सिक्योर्ड लेंडिंग लिंक नहीं होना चाहिए। क्लीन लोन का मतलब ये होता है एक व्यक्ति दे रहा है, दूसरा व्यक्ति ले रहा है, पूरा होशो हवास में, लेकिन बीच में कोई सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट इसमें नहीं है। नॉट होल्ड ऑन इट्स ओन बैलेंस शीट फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम लेंडर्स फॉर लेंडिंग और फंड रिसीव्ड फ्रॉम बोरोवर फॉर सर्विसिंग लोन्स और सच फंड एज स्टिपुलेटेड इन पैराग्राफ 9। इसका मतलब अपने बैलेंस शीट में कोई भी फंड उनको इकट्ठा करके नहीं रखना है। नेक्स्ट है, नॉट क्रॉस सेल एनी प्रोडक्ट एक्सेप्ट फॉर लोन स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसका मतलब है क्या होता है कि जब पब्लिक आ जाती है ना, तो और 10 लोग सामान हम लोग अपनी पब्लिक को पिचिंग करते रहते हैं, हमारे ग्राहकों को मैसेज जाते रहता है, वो सारा काम नहीं करना है। केवल आपको एक ही चीज अधिकार है कि स्पेसिफिक लोन से संबंधित अगर स्पेसिफिक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, उसी को आप बेच सकते हो, ताकि वो लोन के कवरेज के लिए, लोन के डूबने से बचने के लिए वो इंश्योरेंस है, इसी कारण वो कर सकते हो। नॉट परमिट इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड, इसका मतलब बाहरी पैसा, विदेश से कोई पैसा आ नहीं सकता ना यहाँ से जा सकता है। Ensure adherence to legal requirement applicable to the participants as prescribed under the relevant laws। ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने लीगल रिक्वायरमेंट है वो सारे पार्टिसिपेंट्स को पहले बता दिया जाए, समझा दिया जाए, उनसे डिजिटली उनका एग्री कर लिया जाए, उसके बाद ही उसमें काम किया जाए। स्टोर एंड प्रोसेस ऑल डेटा रिलेटिंग टू इट्स एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेंट्स, सारे डेटा और उससे रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हुए सबको उनको हार्डवेयर में, इसका मतलब बैकअप लेकर रखना पड़ेगा। अब फर्दर और क्या कर सकते हैं, एनबीएफसी पी2पी शैल अंडरटेक ड्यू डिलीजेंस ऑन द पार्टिसिपेंट। इसका मतलब जो भी पार्टिसिपेंट है उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना और वो सही है कि नहीं, वो ड्यू डिलीजेंस करना, पता लगाना है। अंडरटेक क्रेडिट असेसमेंट, इसका मतलब है उधारी देने लायक व्यक्ति है कि नहीं, उसका खुद का कोई क्रेडिट है कि नहीं, वो देखना। रिस्क प्रोफाइलिंग चेक करना, किसका, बोरोवर का, और उसको डिस्क्लोज करना प्रोस्पेक्टिव लेंडर्स को। जो भी बोरोवर से अपनी जानकारी देते हैं वो सारी जानकारी को एक बार वेरीफाई करना, उनका बैंक स्टेटमेंट से लेकर उनका आधार पैन, सारी चीजों को वेरीफाई करना, और उसका कुछ भी हिस्ट्री अगर पता चलता है तो वो सारी चीजें जो वो बताया होगा उसको प्रॉपरली, जो लेंडर है, दूसरा पार्टिसिपेंट है जो पैसा दे रहा है, उसको पूरी जानकारी इसलिए देना ताकि वो सही मन से प्रॉपरली लेंडिंग कर पाए। रिक्वायर प्रायर एंड एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू एक्सेस इट्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन। अब उनका जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, सिविल है, ये सारी चीजों को अगर देखना है, जो जो पैसा मांग रहा है उनसे प्रायर कंसेंट लेना पड़ता है, और कंसेंट डिजिटली लिया जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ओके करता है तभी आगे बढ़ता है, राइट। अंडरटेक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोन एग्रीमेंट्स एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, लोन एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट्स बनाना और दूसरे डॉक्यूमेंट बनाना, ये सारे काम किए जा सकते हैं। प्रोवाइड असिस्टेंस, आप ये असिस्टेंस दे सकते हो किस चीज में, डिसबर्समेंट और रिपेमेंट ऑफ लोन। आप क्योंकि प्लेटफॉर्म हो, डिसबर्समेंट करने में भी मदद करोगे और लोन देने में भी मदद करोगे, राइट। रेंडर सर्विसेज फॉर रिकवरी ऑफ लोन ओरिजिनेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म में जो भी लोन ओरिजिनेट हुआ है, किसी ने दिया किसी ने लिया, तो उससे पैसा वसूली करने में भी मदद किया जा सकता है। एनबीएफसी पी2पी shall not undertake any activity other than those stated। ये ऊपर में जो जो लिखा है, ये 6(1) और 6(2) के अलावा कोई दूसरा एक्टिविटी नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था एक्टिविटी का। अब प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो आरबीआई का है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एनबीएफसी पी2पी शैल मेंटेन लीवरेज रेशियो नॉट एक्सीडिंग 2। लीवरेज रेशियो मैंने ऊपर में ऑलरेडी बता दिया था आपको, मैं आपको दिखाता हूं फिर से। लीवरेज रेशियो मैंने कहां बताया था, लीवरेज रेशियो क्या था, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय ओनर फंड। जितना आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइड करेंगे ओनर फंड से तो क्या हो जाएगा, लीवरेज रेशियो आ जाएगा, राइट। तो लीवरेज रेशियो ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर प्रूडेंशियल नॉर्म में मेंटेन लीवरेज रेशियो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, राइट। तो आउटसाइड फंड जो है वो ओन फंड से डबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ ए लेंडर टू ऑल बोरोवर अक्रॉस ऑल पी2पी प्लेटफॉर्म shall be subject
to a cap of 50 lakh provided that such investment of the lenders on P2P platform are consistent with their net worth. The lender investing more than 10 lakh across P2P platform shall produce a certificate to P2P platform from a practicing chartered accountant certifying minimum net worth of 50 lakh. अब यहां पर ये जो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीगेट एक्सपोजर जो है किसी भी लेंडर का सारे बोरोवर्स को किसी भी पॉइंट पर अक्रॉस ऑल P2P प्लेटफॉर्म, हर कोई सोचता है कि होशियार है हम लोग 10-10 लाख करके हर जगह पे लगा देंगे, ऐसा सोचते हैं। तो इनका कहना है कि ठीक है, आप सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी पैसा लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम पैसा लगा सकते हो एक प्लेटफॉर्म में वो 10 लाख है, और सारा प्लेटफॉर्म मिलाकर भी 50 लाख से ऊपर एक व्यक्ति नहीं लगा सकता पैसा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखिएगा। और एक चीज है कि ये जो भी पैसे वो लगा रहा है उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। अगर एक जगह 10 लाख किया, दूसरे जगह भी 10 लाख कर रहा है, तो दूसरे जगह सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट अगर हो गया तो P2P प्लेटफॉर्म को बताना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उनका जो नेटवर्थ है, जो उनका नेटवर्थ है वो 50 लाख से ऊपर है। चाहे वो 11 लाख कर रहा होगा तब भी 50 लाख का नेटवर्थ चाहिए, अगर वो 50 लाख तक कर रहा है तब भी 50 लाख का नेटवर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो एग्रीगेट लोन टेकन बाय ए बोरोवर, जो बोरोवर है वो किसी भी समय में सारे प्लेटफॉर्म मिलाकर 10 लाख से ऊपर नहीं ले सकता। चौथा पॉइंट ये कहता है कि सिंगल लेंडर, एक लेंडर, ठीक है, जो सेम बोरोवर को 50,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल, एक प्लेटफॉर्म में दीपंकर समझदार ने मिस्टर एक्स को 50,000 40,000 दिया, दूसरे प्लेटफॉर्म में 10,000 दिए, तीसरे प्लेटफॉर्म में 10,000 दिए, नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ने दूसरे व्यक्ति को, सेम व्यक्ति को सारे प्लेटफॉर्म मिलाकर 50,000 रुपए से ऊपर नहीं दे सकता। नेक्स्ट पॉइंट है द मैच्योरिटी ऑफ द लोन शैल नॉट एक्सीड 36 महीना। इसका मतलब 36 मंथ से ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होना चाहिए, जो भी लोन हो 36 मंथ मैक्सिमम है। छठवां पॉइंट कहता है P2P shall obtain a certificate from the borrower or lender as applicable. The limits prescribed above are being adhered to. इसका मतलब है कि जो लिमिट है, जैसे कि 10 लाख के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करता है बोरोवर तो उसको सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, सारे प्लेटफॉर्म मिला के मैक्सिमम 50 लाख है। वैसे ही जो पैसे लेने वाला है वो सारे प्लेटफॉर्म मिला के 10 लाख से ज्यादा नहीं ले सकता, तो उसका सर्टिफिकेट, जरूरी सर्टिफिकेट लगेगा। ऑपरेशनल गाइडलाइन क्या बोलता है? NBFC P2P shall have a board approved पॉलिसी इन प्लेस सेटिंग आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पार्टिसिपेंट। इसका मतलब है हर P2P को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, किसको पार्टिसिपेंट बनने दोगे, चाहे पैसा देने के लिए हो चाहे पैसा लेने के लिए हो, राइट। डिटरमाइन द प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट, कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका भी पूरा पॉलिसी होना चाहिए। रूल्स फॉर मैचिंग लेंडर्स विद बोरोवर्स, अब कौन से लेंडर को कौन से बोरोवर से मिलाओगे, कौन से बोरोवर को कौन से लेंडर से मिलाओगे, उसका एक प्रॉपर इक्विटेबल सिस्टम होना चाहिए, जो कि आप भेदभाव के बिना करोगे, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कहता है द आउटसोर्सिंग ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ NBFC P2P डज नॉट डिमिनिश इट्स ऑब्लिगेशंस एंड इट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ इट्स सर्विसेज। अब अगर आप ये बोलते हो कि हमारा 10 काम है P2P में, जिसमें 3 काम हमने किसी और को करने के लिए आउटसोर्स कर दिया, तो उससे P2P की जो जिम्मेदारी वो नहीं बच जाती है, P2P को वो जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा, राइट। थर्ड वाला पॉइंट है नो लोन शैल बी डिसबर्स्ड अनलेस द इंडिविजुअल लेंडर्स हैव अप्रूव्ड द इंडिविजुअल रेसिपिएंट्स ऑफ द लोन एंड ऑल कंसर्न्ड पार्टिसिपेंट्स हैव साइंड द लोन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है कोई भी लोन का डिसबर्समेंट नहीं होगा जब तक इंडिविजुअल लेंडर्स जो हैं हैव अप्रूव्ड द इंडिविजुअल रेसिपिएंट्स, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ मैं इसी को पैसा देना चाहता हूँ, राइट। एंड ऑल कंसर्न्ड पार्टिसिपेंट, और जो भी लेने वाला और देने वाला उन्होंने साइन कर दिया होगा लोन कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टी ने साइन कर दिया होगा, तभी ये डिसबर्समेंट पॉसिबल होगा, राइट। तो ये बेसिकली ऑपरेशनल गाइडलाइंस था NBFC P2P का। और इसके आगे अगर आप लोग जानना चाहते हो कि फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैसे होगा, सबमिशन ऑफ डेटा किस तरीके से होगा, फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये ऑपरेशनल गाइडलाइन मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर आप इसके आगे जानना चाहते हो तो कम से कम मुझे 50 कमेंट चाहिए और मिनिमम 200 लाइक्स चाहिए, तब जाकर मैं ये इसके आगे का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म बताने वाला हूँ। सबमिशन ऑफ डेटा टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जो CICs होती हैं जैसे सिविल होती है, उसमें डेटा कैसे देना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, और फेयर प्रैक्टिसेस कोड, जो कि कैसा होना चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि जब भी हम लोग लोन लेने जाते हैं उस समय अगर कोई फेयर प्रैक्टिसेस कोड अगर वो अप्लाई नहीं करता है तो फिर हम लोग उसके ऊपर केस कर सकते हैं और उससे
हम लोग रिम्बर्समेंट ले सकते हैं, कोई लॉस हुआ तो उसकी भी कर सकते हैं बारे में बात, क्योंकि सबके वेबसाइट में फेयर प्रैक्टिस कोड रहेगा ही रहेगा। नोडल ऑफिसर या प्रिंसिपल ऑफिसर कौन रहेगा ये हम उसके बारे में बता सकता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकता हूँ, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, और रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ बैंक फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इसके बारे में भी मैं बता सकता हूँ। अप्रूवल से पहले क्या करना पड़ेगा वो भी मैं बता सकता हूँ। ऐसे सारे इंफॉर्मेशन जो और कनेक्टेड है हमारे एनबीएफसी P2P से, अगर आप जानना चाहते हो तो आपके कमेंट्स और लाइक्स आएंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि मैं जो समय लगाकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए जरूर फायदेमंद।